सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा पाठ चल रहा है क्योंझी मलोर कैसे कैच लिया। तो आज हम उसी पाठ से संबंधित और दूसरी जो गतिविधियां हैं उनको देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पाठ में गेहूं की बात हुई है, आटे की बात हुई है। तो ये गतिविधि इसी पर आधारित है, जो कि गेहूं, आटा और रोटी से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो आपको पता करना है कि आपके घर पर रोटी को किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब बोला जाता है। रोटी को क्या बोला जाता है। जैसे भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। आपको पता है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं। तो उन 28 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर रोटी को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इसी तरह आपको पता करना है कि आप रोटी के और कितने नाम जो है उनको पता कर सकते हैं। जैसे कि पहला तो यहाँ पे लिखा गया है चपाती। ठीक है। दूसरा फुल्का। ठीक है, ये लिखा गया है फुल्का। तीसरा रोटी। रोटी जो है बंगाली शब्द में बोला जाता है। ठीक है। रोटी जो है बंगाली शब्द में बोला जाता है। ऐसे ही रोटी, चपाती, फुल्का, रोटी। और भी नामों से बोला जाता है, वो आपको खोजना है और आपकी हिंदी की पुस्तक में लिखना है। ठीक है। और ये कार्य आपको हिंदी की कॉपी में भी करना है। ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पाठ पढ़ा है, इसमें आटा सानने से संबंधित कुछ शब्द जो हैं यूज़ हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। तो आटा सानने को घर में क्या कहते हैं, आपको ये पता करना है कि आपके घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और जो भी आपके घर में आटा सानने को कहते हैं, इसके उत्तर में आप वही लिखेंगे। जैसे कि मेरे घर में आटा सानने को कहते हैं आटा गूंदना। ठीक है। तो आपको भी अपने घर से पता करना है कि आटा सानने को क्या कहते हैं, और उसके बाद आपको अपनी पुस्तक में और कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो इसका उत्तर देखिए। गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, क्वाथ की भी रोटी बनती है। तो आपके घर में बेटा जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मक्का, जौ, ज्वार, चावल, क्वाथ, किसी भी खाद्य पदार्थ की ये जो अगर बालियां हैं तो उनको आप लोगों को अपनी कॉपी में भी पेस्ट करना है, चिपकाना है। ठीक है। और उनके नीचे उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, समझ आया। जैसे कि मेरे घर में चावल की और मक्के की और जौ की जो है बालियां हैं, दाने हैं मेरे पास, उन दानों को मैं अपनी कॉपी में चिपकाऊंगा और उनके नीचे उनका नाम लिखूंगा। ठीक है। तो ये है बच्चों आज का आप लोगों का हिंदी का कार्य। ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।